एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी ट्यूशन के लिए। झाड़ू पोछा लग चुका है। चलते हैं पहले अब ट्यूशन पढ़ाने। तो मैं आ चुकी हूँ ट्यूशन पढ़ा के घर पे और रोशनी कर रही है अपनी पढ़ाई। रेडी हो गई है रोशनी और दीदी ने कॉफ़ी भी बना ली है, मतलब सॉरी दीदी ने ब्लैक टी बना ली है, वो पीते हैं। फिर नहाऊंगी मैं तो और ये लोग जाएंगे स्कूल को। और रोशनी भी हो चुकी है रेडी, बुबू से मिलकर आ गई है। मतलब इसने रिविज़न भी कर लिया एक बार। वैसे तो अच्छा करती है, तो रोशनी ऐसे पढ़ने की टेंशन नहीं रहती, बट इनके स्कूल में क्या है, एग्जाम टाइम में गैप ही नहीं मिलता। मतलब पता नहीं कैसे प्रिंसिपल सारे इनके जो पता नहीं कैसे टाइम टेबल बनाते हैं कि एग्जाम के बीच में गैप नहीं देते हैं। और ये देखो रोशनी हो चुकी है रेडी। 12:30 बजे तक तो निकलते हैं, घर पहुंचने तक 1 बजाते हैं। बच्चे हमारे इतने महान हैं। बच्चे नहीं, आजकल के बच्चों पे प्रेशर पड़ गया बहुत, है ना रोशनी? है ना रोशनी? मेरे तो जितने भी ट्यूशन वाले बच्चे हैं, मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ कि बिल्कुल प्रेशर नहीं, क्योंकि बहुत टाइम है उनके पास। हाँ, मतलब नहीं भी तो 2-2 3-3 दिन का गैप मिलता है, तो बच्चे इजीली पढ़ लेते हैं ना एंजॉय के साथ साथ। क्यों खा लो, तू खा, मैं नहीं खा रही हूँ सुबह सुबह। और रोशनी हो चुकी है रेडी। इसका हिंदी का एग्जाम है आज, देखो कैसा करके आती है। वैसे तो गाइस नहा के कपड़े तो मेरे धुल चुके हैं और अब बनाते हैं हम लोग नाश्ता। और मैं बनाऊँगी पहले कॉफ़ी, थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, फिर मेरे को जाना है ट्यूशन पढ़ाने। तो गाइस मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और कॉफ़ी भी पी रही हूँ अभी। और नाश्ता करेंगे हम थोड़ी देर में, क्योंकि दीदी भी कुछ काम कर रही है। तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर करते हैं नाश्ता थोड़ी देर में। तो गाइस आशा दीदी के लिए नाश्ते का अरेंजमेंट हो चुका है। बगल में मामा ने इसको पराठे दिए हैं। देते रहता हूँ मुझे, मतलब देते रहते हैं मामा, बट अब ये है कि अभी आजकल हमें पराठे नहीं खाने हैं। मैंने रोशनी तो इसको सिर्फ आशा ही खाएगी। तो गाइस नाश्ता कर लिया है और मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने और दीदी चलाएगी फ़ोन। अभी तो बर्तन धो रही है। तो गाइस ट्यूशन पढ़ा के और रोशनी को लेके मैं आ चुकी हूँ। और रोशनी के लिए लाई थी मैं कुल्फ़ी, क्योंकि इसको बहुत गर्म हो रहा था। मैंने कहा आइसक्रीम खिला देती हूँ यार, सब खा रहे हैं आजकल। तो ये खा रही है, ये दीदी ने खाना बना लिया, इसके बाद खाते हैं हम लोग खाना। गाइस खाना भी खा लिया है हम लोगों ने और अब थोड़ी देर सो जा रहे हैं, क्योंकि रोशनी को भी सुला देते हैं, थक जाती है वरना। फिर मुझे भी जाना है ट्यूशन पढ़ाने। तो गाइस सो के भी उठ चुके हैं। और पानी आ रहा है। अभी आया नहीं है, मतलब पता नहीं क्या आज आता है नहीं आता है। दीदी गई है बाहर से। और आज मुझे वान्या को पढ़ाने भी जाना था, बट उसका परसों को बर्थडे है, तो उसकी मम्मा लोग गए हैं मार्केट, तो उसकी छुट्टी है। मुझे जाना है बस घर के पास, तो जाऊँगी आराम से पढ़ाने यहाँ पे। और गाइस रोशनी भी उठ चुकी है। रोशनी के लिए दीदी काट रही खीरा। और रोशनी पढ़ाई करेगी अब और मैं जाऊँगी ट्यूशन पढ़ाने। वो अच्छा होता है ना पहाड़ी खीरा। और मैं जा रही हूँ अब घर के पास ही ट्यूशन पढ़ाने। और रोशनी भी पढ़ने बैठ गई है, इसको बैठा दिया है। तो चलते हैं ट्यूशन पढ़ाने, फिर आके मुझे भी अपना पढ़ना है, इसको भी पढ़ाएंगे। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ ट्यूशन पढ़ा के घर पे। और पीहू भी आई है भी पढ़ने, वो पढ़ रही है। और आज उनको पढ़ाने के बाद थोड़ी देर मैंने उनके साथ खेल भी लिया था, बैडमिंटन। बच्चे खेल रहे थे, मैंने कहा मैं भी खेल लेती हूँ, क्योंकि गौरा पार में तो खेल रहे थे, फिर यहाँ कहाँ खेल पाते हैं। और रोशनी लोग पढ़ रहे हैं अभी। मैं बैठती हूँ इन लोगों के साथ, इनको पढ़ाती हूँ। ये देखो, तो गाइस पढ़ाई कर रहे हैं हम दोनों। और दीदी ने लगाई है मेरे हाथ में मेहंदी, क्योंकि शादी है, बट मैं शादी में तो नहीं जाऊंगी। शादी में बस दीदी जा रही है और मम्मी लोग जाएंगे। मेरे को तो शौक है मेहंदी का, मैं बस लगा ले रही हूँ, क्योंकि मेरा पेपर है जस्ट उसके अगले दिन, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। और रोशनी का भी पेपर चल रहा था, मैं इसलिए भी नहीं जा रही, क्योंकि रोशनी को भी पढ़ाना है ना।